मैं 28 साल की विधवा एक बच्चे की माँ थी और नाइटी पहने चारपाई में लेटी हुई थी। कुछ आवाज से मेरी नींद खुल गई। देखा तो मेरे घर पर दो चोर घुस आए थे। इससे पहले कि कुछ करती, एक चोर मेरे बिल्कुल करीब आ गया। उसकी आंखों में मुझे अजीब सा खुमार नजर आया। मुझे पकड़कर घसीटता हुआ कमरे के अंदर लेकर गया और फिर मुझे अपनी बाहों में खींचकर मेरे साथ। दोस्तों, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आज अस्पताल में आई हुई थी और दर्द से मेरा जिस्म बुरी तरीके से कांप रहा था। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तभी सामने बैठी एक औरत मेरा हाल देखी और अपने कुर्सी में मुझे बैठने को जगह छोड़ दी। मैंने आंखों ही आंखों उसका शुक्रिया अदा किया और वहीं बैठी बैठी कांपने लगी कि कल रात की वह दर्दनाक हादसे के बारे में सोचने लगी कि किस तरह मेरे साथ उस चोर ने सुलूक किया था। यह सोचते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं इतनी ज्यादा घबरा गई थी। एक के बाद एक लाइन लगाकर डॉक्टर के केबिन में जा रहे थे और मुझे लग रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। मुझे ढंग से बैठा भी नहीं जा रहा था। मेरे पास बैठा बुजुर्ग आदमी जब देखा कि मैं रो रही हूँ तो उसने कहा, बेटा क्या बात है? लगता है तेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है। तू यहीं रुक, मैं नर्स को बुलाता हूँ। मेरे मुंह से तो मानो आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैं बिना हिले डुले वहीं पर बैठी बैठी रो रही थी। एक कदम भी उठा पाना नामुमकिन था। वह बूढ़ा आदमी अंदर से नर्स को बुलाकर ले आया था। वह मेरे पास आकर पूछने लगी और मेरे बदन में हाथ लगाकर देखा तो कहा, तुम्हारा बदन तो बुखार से तप रहा है। कहकर वह मुझे किसी तरीके से सहारा देकर इमरजेंसी वार्ड के अंदर लेकर आ गई। इमरजेंसी में भी पेशेंट की भीड़ थी। वह नर्स मुझे एक बेड पर लेटाकर चली गई थी, पर मुझे अटेंड करने वाला कोई नहीं था। सरकारी अस्पताल का तो बहुत बुरा हाल था। करीब 15-20 मिनट बाद एक नर्स मेरे पास आई और मुझसे पूछने लगी कि क्या बात है, तुम्हारी क्या समस्या है। उसकी बात को सुनकर मैं जोर जोर से रोने लगी। ऐसा नहीं था कि वहाँ और लोग रो नहीं रहे थे, बिलख नहीं रहे थे, पर मेरा रोना कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। नर्स मुझे डांटने लगी, कहने लगी, यूं क्यों रो रही है कि अस्पताल है, शांति बनाए रख। जब उसने मुझे चेक किया तो देखा मेरा शरीर बुखार से तप रहा था और मैं बुरे तरीके से कांप रही थी। वह तुरंत सामने डॉक्टर से जाकर कुछ बात की और फिर मेरे पास आकर मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया था। वह फिर से अपने काम में बिजी हो गई थी और मैं वहाँ पर चुपचाप लेटी थी। मेरा बुखार धीरे धीरे उतरने लगा था। कुछ देर बाद डॉक्टर मेरे पास आ गया और फिर मुझे चेक करने लगा। पूछने लगा, तुम्हारी क्या समस्या है? मैं उस वक्त बुरी तरीके से टूट चुकी थी और रो रो कर डॉक्टर से सारी बात बता दी। डॉक्टर को मेरी बात सुनकर मानो यकीन नहीं हो रहा था। उसने तुरंत नर्स को बुला लिया था। नर्स मुझे एक केबिन में लेकर आ गई थी और फिर मेरी जांच चलने लगा था। इमरजेंसी वार्ड पर करीब 5 घंटे बिताने के बाद उन लोगों ने मुझे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। मेरी हालत पहले से कुछ ठीक हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मेरी घबराहट थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती थी, मुझे अपने घर जाना था। मेरा नाम कामिनी है और मैं एक ऐसी बदनसीब औरत हूँ जिसने अपने पति का साथ 4 साल पहले ही खो दिया था और अपनी जवानी यूं ही काट रही थी। मेरा बेटा 8 साल का हो चुका है। मैं अपने पड़ोसी से कहकर आई थी कि मेरे बेटे का ध्यान रखना, पर मेरे साथ जो बीती थी उसके बारे में मेरे पड़ोसी को भी खबर नहीं थी। मुझे अपने बेटे की याद आने लगी थी। मुझे हर हाल में आज घर वापस जाना था। जब जनरल वार्ड में डॉक्टर राउंड में आए तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे अस्पताल से रिलीज कर दीजिए। मेरा 8 साल का बेटा घर पर मेरा इंतजार कर रहा है। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा हाल बहुत खराब है, हम तुम्हें अभी नहीं छोड़ सकते वरना तुम मर जाओगी। मैंने कहा, अगर मैं घर नहीं गई तो मेरा बेटा मर जाएगा। इस दुनिया में कोई और नहीं जो उसका ख्याल रख सके। डॉक्टर ने कहा, तुम अपने घर का पता दो तो हम तुम्हारे बेटे को यहीं पर बुला लेंगे। मैंने अपना पता एक कागज में लिखकर डॉक्टर साहब को दे दिया था। 1 घंटे के बाद एक वार्ड बॉय मेरे पास आया। वो मेरे बेटे को मेरे पास ले आया था। मेरा बेटा जब मुझे इस हाल में देखा तो मेरे सीने से लिपटकर रोने लगा। कहा, माँ क्या हो गया है? कल रात जो कुछ भी हुआ था मेरा बेटा भी सदमे में था। उसने कुछ देखा तो नहीं था।
पर मेरे चीखने की आवाज उसने सुनी थी। मैंने कहा, कुछ नहीं बेटा, मैं बस बीमार हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मेरा बेटा मेरी तरफ देखकर कहने लगा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। भूख तो मुझे भी बहुत लगी थी। अस्पताल से जब मुझे खाना देकर गए तो वह खाना मैंने अपने बेटे को दे दिया। मेरे सामने वाले बेड में जो औरत थी उसने कहा, बेटा तू अपना सारा खाना अपने बच्चे को दे दिया, तू क्या खाएगी? मैंने कहा, कोई बात नहीं, अगर मेरा बेटा खा लेगा तो मेरा पेट ऐसे ही भर जाएगा। उस औरत ने अपनी बेटी की तरफ देखा तो उसकी बेटी मेरे सामने आकर मुझे खाने के लिए कुछ रोटी और सब्जी दे दिए। उसको लेकर मैं खाने लगी थी। न जाने कब से मुझे भूख लगी थी। रात के 8 बज चुके थे। मैं यही सोच रही थी कि कब तक मुझे अस्पताल में रुकना पड़ेगा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह कांप उठी। मेरे सामने एक शख्स खड़ा था। उसे देखकर मेरा चेहरा लाल हो गया और मैं डर के मारे कांपने लगी थी। उसके साथ डॉक्टर भी खड़े थे और कहने लगे, तुम्हारा पति तुम्हें लेने आया है। मैं डॉक्टर की तरफ हैरानी भरी निगाहों से देखने लगी थी। मैंने तो वह सब कुछ डॉक्टर से बता दिया था जो मेरे साथ कल रात बीती थी। उसके बावजूद भी डॉक्टर इस आदमी को मेरा पति क्यों कह रहा है? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने अस्पताल से मेरी छुट्टी कर दी थी और वह आदमी मुझे और मेरे बेटे को लेकर अपने साथ बाहर आ गया था। उसके पास खुद की एक कार थी जिसमें उसने मुझे और मेरे बेटे को बैठा दिया और मुझे अपने घर लेकर आ गया था। उस आदमी ने डॉक्टर को यह क्यों कहा कि मैं उसकी पत्नी हूँ? उसका घर काफी अच्छा था। मैं बहुत ही हैरानी भरी निगाहों से उसके घर को देख रही थी। तभी मुझे वह कमरे में लेकर आया और कहा, तुम यहाँ आराम करो, कहकर वह मेरे बेटे को लेकर दूसरे कमरे में सुला दिया। इतनी ठंडी एसी में भी मैं डरकर कांप रही थी। यह आदमी मेरा पति नहीं हो सकता। मेरा पति तो 4 साल पहले मर चुका है। कल रात तो मेरे घर पर 2 लोग घुस आए थे। मैं आंगन में सो रही थी और मेरा बेटा कमरे के अंदर सो रहा था। मैं गहरी नींद में थी कि तभी मुझे कुछ गिरने की आवाज आई। जैसे ही मैं उठी तो देखा आदमी काला कपड़ा पहनकर घर के अंदर घुस आया है। मैंने चीखा कि कौन है वहाँ पर? एक आदमी मेरे ऊपर टॉर्च मारी। मैं बिल्कुल डर गई तो मेरे पास आ गया। मैं एक नाइटी पहनकर वहाँ बैठी हुई थी। अनजाना मर्द को देखकर मैं डर के मारे कांपने लगी थी। वो मेरी तरफ बुरी नजर से देखने लगा, कहने लगा, अपना भला चाहती है तो घर पर जो भी सोना चांदी और कीमती सामान है तुरंत मेरे हवाले कर दे। पर मेरे घर की हालत ऐसी थी कि घर पर सोना चांदी पैसे कुछ भी न थे। हमें तो ठीक से 2 वक्त का खाना तक नहीं मिल पाता था। मैं लोगों के घर पर पोछा बर्तन का काम करती थी और बहुत ही मुश्किल के साथ अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। मेरे पति जब जिंदा थे तो हमारी हालत काफी अच्छी थी, लेकिन पति की मौत के बाद धीरे धीरे सारे जमा पैसे खर्च हो गए। एक एक करके हमने घर का हर एक कीमती सामान बाजार में बेच दिया था और अब तो बेचने के लिए कुछ बचा भी नहीं था। बस 2 टूटी फूटी चारपाई बची हुई थी। हमारे कुछ फटे हुए कपड़े बचे हुए थे और बहुत ही पुराने और घिसे हुए बर्तन और एक चूल्हा। बस यही था हमारे घर पर। अचानक मैंने गौर किया कि वह मेरे जिस्म को देख रहा है। उसकी आंखों में मुझे कुछ और ही चमक नजर आने लगी थी। उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा खुमार था। अचानक उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे जिस्म पर अपना हाथ फेरने लगा था। डर के मारे मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे लकवा मार दिया है। इस चोर की हरकत से मैं बिल्कुल बेकाबू होने लगी थी। 4 साल से मुझे किसी मर्द ने हाथ तक नहीं लगाया। 1-2 बार मुझे ऐसा मालिक मिला था जो पैसों से मेरी इज्जत लेना चाहता था, पर मैंने वह काम छोड़ दिए थे। किसी तरह की ऐसी मुसीबत नहीं चाहती थी। मेरा 4 साल का बेटा था और मुझसे शादी को भी कोई तैयार नहीं था और आज इस चोर ने मेरे जिस्म में हाथ लगाया तो अपने आप ही मेरा शरीर कांपने लगा था। वह मेरी हरकतों को बड़ी बारीकी से देख रहा था। उसकी नजर बार बार मेरे होठों पर जा रही थी। वह कुछ कहता इससे पहले मैंने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए घर पर कुछ भी नहीं है।
अगर आप कहो तो मैं आपके घर पर काम कर दूंगी और उसके पैसे भी नहीं लूंगी, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो एक विधवा हूँ और मेरे पति की मौत 4 साल पहले ही हो चुकी है। मेरे मुंह से यह बात निकली नहीं थी कि वह मेरे जिस्म में हाथ फेरने लगा था। उसने कहा, फिर 4 साल से तू अपनी ज़रूरत कैसे मिटाती है? उसकी बात सुनकर तो मेरा दिल दहल उठा था। यह 4 साल मैंने कैसे काटे हैं मैं ही जानती हूँ। एक एक पल मैंने करवट बदलकर बिताई थी, लेकिन आदमी मेरे जिस्म में हाथ क्यों फेर रहा है? मैंने इसे कह तो दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है। यही सवाल पूछने की अंदाज से मैंने उसे देखा तो उसने कहा, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, तुम मुझे वह सब चीज दे सकती हो और मेरे सीने को ठंडक पहुंचा सकती हो। मैंने कहा, देखो मेरा बच्चा अंदर सो रहा है, मुझ पर रहम करो। उसका दूसरा साथी भी मेरे पास आ गया। कहा, यार यह तू क्या कर रहा है, चल यहाँ से। पर उसने अपने साथी से कह दिया कि तू यहाँ से जा। जब इतनी मेहनत से यहाँ आया हूँ तो आज मैं इसे वसूल करके जाऊंगा। उन दोनों के बीच में बहस छिड़ चुकी थी। वह दूसरा लड़का मुझे बच्चा लग रहा था और उस आदमी को गलत काम करने से रोकना चाहता था, पर यह आदमी जो कि मुझे 30-32 साल का लग रहा था, हर हाल में मेरे साथ गलत काम करना चाहता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। डर के मारे वहीं चुपचाप बैठी थी। उनके बीच में बहस रुकी तो आदमी मेरे पास आ गया। मुझे पकड़कर घसीटते हुए कमरे के अंदर ले जाने लगा था। मेरे घर के अंदर एक ही कमरा था। मैंने कहा, देखो अंदर मेरा बेटा सो रहा है, उसके सामने मेरे साथ कुछ ऐसी वैसी हरकत मत करो, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। मैं बिल्कुल गिड़गिड़ाने लगी थी। जब वह अंदर आया तो उसने देखा एक छोटी सी चारपाई में मेरा बेटा चुपचाप लेटा हुआ था। घर के अंदर न आकर बाहर से दरवाजे में कुंडी लगा दी, फिर मुझे घसीटता हुआ आंगन में लेकर आ गया था। मेरी मिन्नतें का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने मेरी पुरानी नाइटी मेरे जिस्म से अलग कर दी और फिर मेरे खुले जिस्म को देखने लगा था। उसके अंदर तो जैसे एक भूख सवार थी। उसने शराब भी पी रखी थी। मुझे अपनी बाहों में भरकर प्यार करने लगा था। मैं जितना उसे अपने आप से दूर करती वह मुझे उतने ही करीब खींचता। इस खींचातानी में मैं जख्मी हो गई थी। मेरे जिस्म में कई खरोच लग चुकी थी। बुरी तरीके से दांतों से मुझे काट रखा था और मैं दर्द से छटपटा रही थी। मेरी दर्द भरी दास्तां किसे बयां करती? उस आदमी ने रात भर मुझ पर रहम नहीं दिखाई थी। मुझे छोड़ गया तो मेरी हालत बहुत बुरी थी। मुझसे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। काफी देर बाद मैं किसी हाल में उठी, अपने बेटे के कमरे की ओर चल पड़ी। जब मैं कुंडी खोली तो देखा मेरा बेटा बैठे बैठे कांप रहा था। शायद उसने मेरे चीखने की आवाज सुन रखी थी। शायद मेरी आवाज आसपास तक नहीं पहुंचा क्योंकि मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं आया था। जाने मेरे बेटे की नींद कैसे खुल गई थी और उसके दरवाजे के बाहर एक कुंडी भी लगी थी। और 8 साल का मासूम बच्चा करता भी तो क्या करता। सुबह मैंने अपने मासूम बच्चे को पड़ोसी के हवाले कर दिया। अस्पताल चली गई थी। अस्पताल में मैं डॉक्टर और नर्स को बताया था कि मेरे साथ क्या वारदात हुआ था। उसके बावजूद डॉक्टर ने मुझे उसके हाथों भेज दिया जिसने मेरे साथ यह नीच हरकत की थी। डॉक्टर को यह बताया था कि मेरे पति है और जाने उन्हें क्या पट्टी पढ़ाई। ये डॉक्टर ने उस आदमी की बात मान ली और आज मैं उसी के घर पर हूँ और डर के मारे मेरा बहुत बुरा हाल था। जाने वह मेरे बच्चे को कहाँ लेकर चला गया था। जब मैं सुबह उठी तो देखा मेरा बेटा उस आदमी के साथ खेल रहा है और उसे पापा पापा कहकर पुकार रहा है। मैं वहाँ खड़ी खड़ी कुछ देर उन दोनों को देख रही थी। मेरी समझ से यह बिल्कुल बाहर था। आखिर एक रात में मेरा बेटा उस आदमी के साथ इतना घुल मिल कैसे गया कि उसे पापा पापा कहकर पुकार रहा है। जब उस आदमी ने मुझे देखा तो उसने एक नौकरानी को बुलाया। नौकरानी मेरे बेटे को लेकर अंदर चली गई, मेरे पास आ गया और कहा, तुम कैसी हो? मैं गुस्से में थी, उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी, पर मैं यह सोचने लगी कि मैंने डॉक्टर को यही बता दिया था
जहाँ से उन्होंने मेरे बेटे को मुझ तक पहुँचाया था। पर यह घर तो मेरा है ही नहीं। आखिर क्या राज है और मेरे पीठ पीछे ये आदमी क्या साजिश रच रहा है। मेरे एक बेटे को भी हाथ कर लिया जैसे डॉक्टर को किया था। और चोर रातों रात अमीर कैसे बन गया। मेरी हालत देख नौकरानी को आवाज दिया तो सामने एक नर्स आ गई। वह मुझे बिठाकर खाना खिलाने लगी थी। खाना खाने के बाद मुझे कुछ दवाइयाँ देने लगी। दवाई लेने के कुछ देर के अंदर ही मुझे नींद आने लगी थी। नर्स मुझे अपने कमरे में लेकर आ गई और मुझे बिस्तर में सुला दिया। सोने से पहले मैंने अपने जख्मों को देखा जो कि असली है। मेरे साथ कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। जाने नर्स मुझे क्या दवाई देती थी कि मैं नींद में चली जाती थी। मुझे कुछ भी होश नहीं रहता था। एक दिन मैं जगी थी कि वह आदमी मेरे पास आ गया। मुझसे पूछने लगा तुम कैसी हो। उसको देखकर मुझे कुछ पुरानी बातें याद आने लगी। मुझे अपनी शादी की बात याद आने लगी। याद आने लगा था कि इसी मर्द से मेरी शादी हुई है। यह सच में मेरा पति है। मैं सवालों के जवाब के लिए उसकी ओर देख रही थी। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। उसने कहा मुझे पहचाना शालिनी। शालिनी नाम से मुझे ध्यान आया कि यही मेरा असली नाम है और मेरे सामने जो शख्स बैठा हुआ है वह मेरा पति राहुल है। आखिर मुझे क्या बीमारी है। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। फिर उससे पूछा कि मुझे ऐसा क्यों लगा था कि मैं विधवा हूँ और मेरे घर में चोर घुस आए हैं और मेरे साथ गलत काम किया है और इसलिए मैं अस्पताल पहुँच गई थी। उसने कहा तुम्हारे साथ किसी ने भी कुछ गलत काम नहीं किया है। यह सारी तुम्हारे मन की कल्पना थी। तुम्हें तेज बुखार था। तुमने अपने आप को खुद ही घायल किया था। उसके बाद अस्पताल जाकर तुम्हें यह कहानी गढ़ दी। मैंने कहा मुझे तो वह सब कुछ सच लगा था। ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कहा तुम्हें यह बीमारी है कि इसमें तुम अपने मन की ही कल्पना करके बात सोचती हो और उसे सच मान लेती हो। तुम्हारा इलाज करवा रहा था पर तुमने दवाई लेना छोड़ दिया था। बुखार आया तो तुम्हें भ्रम होने लगा था। अब दवाई से मुझे याद आने लगा था यह सच में मेरा पति राहुल था, चोर नहीं था। मैंने कहा मैं अपना इलाज करवाना चाहती हूँ। धीरे धीरे इलाज से मेरी मानसिक बीमारी ठीक होने लगी थी। कल्पना करके उसे असली समझना छोड़ दिया था। यह सब कुछ तब शुरू हुआ था जब सच में बचपन में माँ बाप के गुजरने के बाद मेरे साथ मेरे चाचा ने गलत काम किया था। सालों मेरा शोषण करता रहा। वह हादसा मैं भूल नहीं पाई थी और मेरे दिमाग की हालत धीरे धीरे खराब होती चली गई। राहुल को सब पता चला तो मदद के लिए आगे आया और सब जानकर ही मुझसे शादी की थी। उसके बाद से मेरा देखभाल करता रहा और एक बेटा भी हो गया। फिर भी मैं इस कदर भ्रम में चली गई थी पर अब उसके प्यार से और देखभाल से मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी। बचपन के हुए हादसे को धीरे धीरे मन से पूरी तरीके से निकाल फेंका। दोस्तों कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। थैंक यू।